बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड वेलकम। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ नमाज। जैसे आपको पता है कि मेरा ताल्लुक़ साइकोलॉजी की फ़ील्ड से है और मैंने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से साइकोलॉजी में डिग्री भी की, तो काफ़ी पढ़ा मैंने इस पे, पॉजिटिव साइकोलॉजी पे, क्योंकि ये आज के हॉट टॉपिक्स हैं। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जब माइंडफुलनेस पे बहुत बात हो रही है और मेडिटेशन पे बहुत बात हो रही है, और उसकी वजह बुनियादी आप सबको पता है कि हम साइकोलॉजिकली इतनी स्टिमुलेटेड जनरेशन है कि हमें साइलेंस पसंद ही नहीं, और बल्कि साइलेंस जो है वो हमें खाती है, खाने को दौड़ती है। जबकि इट इज़ अ फैक्ट कि ग्रेट माइंड्स ओनली डेवलप इन साइलेंस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें गारे हिरा क्या करने जाया करते थे, साइलेंस प्रैक्टिस करने, ऑब्वियसली सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस करने। तो हम इतने साइकोलॉजिकली स्टिमुलेटेड जनरेशन है कि हर वक्त हमारा ब्रेन स्टिमुलेटेड है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट साउंड्स, म्यूज़िक और वो अजीबोगरीब चीज़ें जो हम देखते हैं, जो बच्चे गेमें खेलते हैं। आप देखें कि घर में हर वक्त टीवी चल रहा है, तो जब टीवी चल रहा है घर में हर वक्त, तो उस पर खबरनामा भी चल रहा है या ऐड भी चल रहा है, तो म्यूजिक चल रहा है, यानी हर वक्त हम म्यूजिक सुन रहे हैं। ऑल द टाइम वी आर सराउंडेड विद म्यूजिक, और काफी ऊंची आवाज में टीवी चल रहा होता है। इसी तरह हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें साउंड चाहिए, हमें म्यूजिक चाहिए, गाड़ी चलाते हुए हमें साउंड चाहिए, इवन हमें एक्सरसाइज करते हुए कोई साउंड चाहिए। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इसकी वजह क्या है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अनरेस्ट में हैं, हमारा माइंड और हमारा हार्ट और हमारी सोल तीनों ही अनरेस्ट में हैं, और हमें चैन चाहिए, हमें इत्मीनान चाहिए। तो ये चैन और इत्मीनान आज के दौर का बहुत बड़ा टॉपिक है। इसीलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी में पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया गया है माइंडफुलनेस को। माइंडफुलनेस बेसिकली क्या है? माइंडफुलनेस है बीइंग इन द मोमेंट, यानी उस मोमेंट में रहते हुए कॉन्शियसनेस के साथ जिंदगी गुजारना, ना माजी में जाना, ना फ्यूचर में जाना, ना ही किसी और चीज में खो जाना। मिसाल के तौर पे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि माइंड मसल का कनेक्शन ये रियल कनेक्शन है, यानी अब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका माइंड मसल का कनेक्शन नहीं है, यानी आप माइंड को ये मैसेज नहीं दे रहे हैं कि मैं कौन सा मसल हिट कर रहा हूं, तो उस मसल को वो फायदा नहीं होगा। यानी इतनी ये डीप साइंस है माइंड और मसल का जो कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट माइंड। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप खाना खाते हुए माइंड और जो भी खाना है उसका कनेक्शन डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो वो खाना भी आपको सही न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देगा। अब ये बहुत अजीब बात है, और आप उसको मील को एंजॉय भी सही से नहीं कर सकेंगे। तो देखिए माइंड का बहुत रोल है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंड हर वक्त बिजी है, हर वक्त बिजी है। इवन नमाज पढ़ते हुए भी हमारे जहन में बहुत से साउंड चल रहे हैं, यानी इवन म्यूजिक चल रहा है, गाने चल रहे हैं। नमाज में जब हम खड़े होते हैं तो आवाजें चल रही हैं, अंदर की आवाजें हैं या ब्रेन में जो भी है ख्यालात, वो चलना शुरू हो जाते हैं। एवरीथिंग गेट्स ऑन। फिर रात इवन सोते हुए लोगों का माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है, और कोई गाना चलने लग जाता है या कोई सीन्स चलने लग जाते हैं, मूवी के या गेम के सीन्स चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम सब बहुत एंग्शियस जनरेशन है, हमें एंग्जाइटी बहुत हाई लेवल की है हमारी जनरेशन में। ठीक है, हमें स्ट्रेस बहुत हाई लेवल का है, और साइलेंस को प्रैक्टिस करना हमने छोड़ दिया है, और साइलेंस की अब हमें आदत नहीं है। इनफैक्ट हम साइलेंट बैठे तो हमें 2 मिनट बाद दौरे पड़ जाएंगे, यानी हमारा वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा अगर हम साइलेंट बैठना शुरू कर दें। थरथली मच जाएगी, बेचैनी होने लग जाएगी, और हमें गश पड़ने लगेगा कि हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है। तो उस साइलेंस को खत्म करने के लिए फौरन हमें स्टिमुलेशन चाहिए। वो स्टिमुलेशन गेमों की शक्ल में हो, या नेटफ्लिक्स की शक्ल में हो, या बस लैपटॉप पकड़ के बैठ जाएं उस शक्ल में हो, या मोबाइल खोलकर बैठ जाएं, या रील्स देखते रहें और स्क्रॉलिंग करते रहें उस शक्ल में हो। तो ये सारी तमहीद मैं इसलिए बांध रहा हूं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ सलाह एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सलाह, कि आप लोग कैन बी लिटरली, मुसलमान के पास जो कंटेंट है ना, अगर आप लोगों को समझ लग जाए वो क्या कंटेंट है। यानी माइंडफुलनेस का टॉपिक जब मैं गोरों का पढ़ता हूं तो मुझे ऐसे लगता है नर्सरी क्लास का बच्चा बात कर रहा है। लिटरली जब मैं उनकी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूं मुझे ऐसे लगता है नर्सरी क्लास का बच्चा बात कर रहा है, और कंपेयर्ड विद इस्लाम। और जब मैं इस्लाम को देखता हूं, हदीस को देखता हूं, नमाज को देखता हूं, मुझे लगता है PhD लेवल का बंदा बात कर रहा है। इतना फर्क है, इतना आगे हैं आप उनसे, इतना आगे हैं आप उनसे इन टॉपिक्स में। इन टॉपिक्स की खास बात कर रहा हूं, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ठीक है, और हाउ टू रिवाइव आवर लाइव्स, हाउ टू बिकम अ डीप थिंकर,
आप कभी इमाम इब्न क़य्यिम का कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल पढ़ें, गूगल पे जाकर लिखें कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल इमाम इब्न क़य्यिम, देखें वो बातें की हुई हैं जो वेस्ट को शायद 20 साल और लग जाएं वहाँ आते हुए। वो बातें उन्होंने की हुई हैं। उन्होंने 4 स्टेप्स बताए एक डीप थिंकर बनने के लिए, जो नीड ऑफ द आवर है, आज के दौर में नीड ऑफ द आवर है ये स्टेप्स। तफक्कुर, उसके बाद तज़क्कुर, फिर एतबार और उसके बाद तदब्बुर। ये 4 स्टेप्स हैं इमाम इब्न क़य्यिम के बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल के। तफक्कुर है कि तफक्कुर का मतलब फ़िक्र करना नहीं है, ऑल्दो फ़िक्र से निकला है, लेकिन ये उर्दू वाली फ़िक्र नहीं है। तफक्कुर का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में सोचना और ज़ाहिर है कोई विज़न या कोई फ़िक्र लेकर चलना। मिसाल के तौर पे तफक्कुर ये है कि आप कभी बैठकर 10 मिनट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में सोचें, अल्लाह की नेमतों के बारे में सोचें, अल्लाह ताला आपके साथ कितना लीनियंट है इसके बारे में सोचें, अल्लाह ताला आपको कितने चांसेस देता है इसके बारे में सोचें, अल्लाह की ग्रेटनेस के बारे में सोचें। मतलब लिटरली गैलेक्सीज को माइंड में लाएं, ब्लैक होल को माइंड में लाएं और उन आयात पे गौर करें कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की क्रिएशन में कितनी वैरायटी हमें नज़र आ रही है। और वो वीडियोस को आप माइंड में लाएं कि सुभान अल्लाह, बी द वे बी वर्क्स, उसको कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है हेक्सागोनल छत्ता बनाने की, जो फिशेस हैं वो किस तरह से समंदर में ज़िंदगी गुजारी हैं। तो ये तफक्कुर है सारा, कि बैठकर एक बंदा गौर व फिक्र कर रहा है। ठीक है, गौर व फिक्र को तफक्कुर कहते हैं। यहाँ से वो चीज़ शुरू हो जाती है डीप थिंकर बनने की पूरी एक साइंस। तफक्कुर के बाद है तज़क्कुर। तज़क्कुर क्या है? तज़क्कुर है द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन क्या है? इसका मतलब होता है कि एक चीज़ को सोच कर इंटरनलाइज भी करना। देखिए, सिर्फ सोचना इनफ नहीं है। जैसे मैं और आप यहाँ बैठकर सोचने लग जाएं, बहुत अच्छा सोचें, उसके बाद घर चले जाएं, रील्स देखें 100 के करीब, तो वो उड़ गई, वो चीज़ जो सोची थी वो तो गई। ठीक है, तो तज़क्कुर इमाम इब्न क़य्यिम के मुताबिक क्या है? उस चीज़ को राइट डाउन करना। ठीक है, लोग डायरी लिखा करते थे किसी दौर में, मेरे दौर की बात है, और दिस इज़ वेरी सैड, क्वाइट सैड कि मिलेनियल्स, हम मिलेनियल्स हैं ना, जो 1980s में या अर्ली 1990s में जिनकी बर्थ हुई है, उनको मिलेनियल्स कहते हैं। मिलेनियल्स आर द लास्ट जनरेशन ऑन अर्थ हु कैन टेल व्हाट द वर्ल्ड वाज विदाउट सोशल मीडिया। यू गाइस कांट। जेन जी ने आंखें ही सोशल मीडिया के और स्मार्टफोन के दौर में खोली। वी आर द वंस जो आपको बता सकते हैं कि कैसा था, जिंदगी कैसी थी सोशल मीडिया के बगैर, ज़िंदगी कैसी थी स्मार्टफोन के बगैर, ज़िंदगी कैसी थी इवन फ़ोन्स के बगैर। हम आपको बता सकते हैं वो जो कैसेट होती थी रील वाली, फिर वो जो वीडियो कैसेट होती थी, VCR क्या था। ठीक है, तो ये दिस इज़ क्वाइट सैड कि वो जनरेशन ख़त्म होने वाली है। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो तज़क्कुर होता है कि उस चीज़ को इंटरनलाइज करना, प्रोसेस करने के बाद, ताकि याद रहे। असल में एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उसमें अटेंशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अटेंशन स्पैन क्या होता है, अटेंशन रिटेन कैसे की जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो उसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि एक चीज़ को रिटेन कैसे करना है, अटेंशन को। इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए में, बड़ी इंटरेस्टिंग ये फील्ड है सारी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसलिए आज सिखा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि हमारी जो जनरेशन है, कमिंग जो जनरेशन है या करंट जो जनरेशन है, वो लिटरली मशीन्स बन जाएंगे, रोबोट्स बन जाएंगे, और सोचना समझना छोड़ देंगे, तफक्कुर करना छोड़ देंगे, चीज़ों को नोट डाउन करना छोड़ देंगे, ठीक है ना, और चीज़ों को सीखना छोड़ देंगे। अब देखें चैट जीपीटी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट। आप वहाँ पे लिटरली कुछ भी लिखें, आपको आउटलाइन बना के दे देगा। आप वहाँ पे जाके ये लिखें कि मैंने एक टॉक देनी है, टॉक का टॉपिक ये और ऑडियंस की एज ग्रुप ये, वो आपको एज ग्रुप के मुताबिक टॉक बनाकर दे देगा। ठीक है, अब मैं अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देता हूँ, मेरी क्लास होती है मुस्लिम लेंस, उसमें मैं सिखा रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग के रूल्स और स्टोरी टेलिंग के रूल्स और हाउ टू डिज़ाइन अ टॉक। उसमें माशाल्लाह आते हैं काफ़ी लोग, तो ऑनलाइन क्लास होती है जूम पे, तो उसमें मैं स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देता हूँ, आउटलाइन बनवाता हूँ उनसे किसी टॉक की, मिसाल के तौर पे कि टाइम मैनेजमेंट फॉर टीन्स, इसकी आउटलाइन बना के दिखाओ। अब मुझे पता लग जाता है चैट जीपीटी से कौन लाया।
अब देखिए, चैट जीपीटी की वजह से ह्यूमन बींग्स का ट्रस्ट उठ रहा है एक दूसरे से। मुझे क्या पता आपकी क्रिएटिविटी है या एआई की क्रिएटिविटी है। पोस्टर आप बनाएंगे बहुत अमेजिंग कोई, मैं आप पे शक करूंगा कि इसने मेटा एआई से बनवाया, इसकी अपनी ब्रेन, इसका अपना ब्रेन नहीं है, इसका अपना आइडिया नहीं है। तो मशीन्स विल रूल द वर्ल्ड और मशीन्स लड़वाएंगी इंसानों को आपस में। मशीन्स ट्रस्ट उठाएंगी इंसानों का एक दूसरे से, और वो हो रहा है। मैं आपकी इज्जत क्यों करूं, आप मेरी इज्जत क्यों करें? आपको क्या पता ये पूरा लेक्चर चैट जीपीटी का, आपके पास कोई गारंटी है? साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ सलाह हो सकता है चैट जीपीटी का लेक्चर हो, है नहीं इंशाल्लाह, ठीक है, मेरा ही है। लेकिन शक तो आ सकता है ना कि ये तो वहां से बना लाए, इनका क्या कमाल है, ये तो पोस्टर भी वहां से बना लाते हैं। तो वो जो एक एप्रिसिएशन थी कि यार इसने बुक पढ़ी है, बुक पढ़ के इसने पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए होंगे, या इससे बड़ी मेहनत की है, ये कमाल का ब्रेन है इसका। तो ये डेंजर्स हैं कमिंग दौर के। मेटावर्स, चैट जीपीटी, आहिस्ता आहिस्ता और टर्मिनेटर मूवी सच होती जा रही है, अगर किसी ने देखी है पुराने दौर में। तो वो मशीन्स जो है वो ह्यूमैनिटी को डिफीट कर देंगी, ह्यूमन क्रिएटिविटी को डिफीट कर देंगी। तो वी हैव टू इंशाल्लाह रिटर्न टू दी ओल्ड वेज। देखें, ये बात हतमी है कि जब टेक्नोलॉजी एक पीक रीच करती है तो वो रिवर्सल लगता है, और वो रिवर्सल लगेगा। हम जल्दी लगा लें तो अच्छी बात है, ऐसा ना हो कि हम उस फितने में इतना शिकार हो जाएं। बट वी नीड टू टीच आवर जनरेशन हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी। तर्क तो कर नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, बट ये कि वी हैव टू टीच। तो बहरहाल ये सारी बातें मैंने आपसे इसलिए की, तज़क्कर, तफक्कुर, कि आज की जनरेशन, यानी जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, ना तफक्कर करते हैं ना तज़क्कर करते हैं बैठ के, और माइंड उनका इतना ज़्यादा एंक्शियस है, इतनी बेचैनी है माइंड में। और बेचैनी की वजह क्या है? साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन, हाईली स्टिमुलेटेड बाय साउंड्स, बाय म्यूज़िक। जो म्यूज़िक हम सुनते हैं वो इतना स्टिमुलेटिंग है, इतना स्टिमुलेटिंग है कि लिटरली वो एक बंदे को पागल कर सकता है वो म्यूज़िक। और जो लोग कॉन्स्टेंटली, ये जो शॉपिंग मॉल्स में लोग होते हैं और कैफ़ेज़ में लोग होते हैं जिनकी 9 आवर जॉब है और 9 आवर म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ की तो धज्जियाँ उड़ी होती हैं। कई लोगों ने मुझसे शेयर भी किया है, ठीक है, जो होटल्स में काम करते हैं, शॉपिंग मॉल में हर वक्त म्यूज़िक चल रहा है, तो उनको तो नींद भी नहीं आती, इतना स्टिमुलेशन हो चुकी है उनकी। एनीवे, तो ये इनका सोल्यूशन क्या है? ये टॉपिक्स इनका सोल्यूशन है कि आपने मेडिटेशन की तरफ वापस आना है, माइंडफुलनेस की तरफ वापस आना है, आपने अंदर जो है वो पेशेंस लानी है, कंपोजर लाना है, आपने साइलेंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो तफक्कुर, तज़क्कुर, इंटरनलाइज करना है चीज़ को, नोट डाउन करना है, फिर एतबार है, मज़ीद उसको हाई लेवल पे जाकर सोचना है, जो मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह आज, और फिर तदब्बुर होता है। अल्लाह ने कहा ना, अफला यतदब्बुरूनल कुरान, क्या ये कुरान पर तदब्बुर नहीं करते? देखिए, तदब्बुर तभी होगा जब आप एक डीप थिंकर हैं, वरना तदब्बुर हो ही नहीं सकता। एक आम आदमी कुरान की एक वर्स पढ़ेगा और एक तदब्बुर करने वाले पढ़ेगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तदब्बुर करने वाला वो पॉइंट्स निकाल लेगा कि आम आदमी को नज़र ही नहीं आ रहा होगा वो चीज़, ठीक है। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और नीड ऑफ द आवर हैं कि हम नमाज को बहुत केयरफुली समझें, और नमाज इज़ द सलूशन। ये बात नॉन मुस्लिम्स को शायद 10 साल बाद समझ लग जाए, 5 साल बाद लग जाए, लेकिन हमें अभी समझ लेनी चाहिए कि नमाज इज़ दी ओनली सोल्यूशन। आज के हसल बसल के दौर में और स्ट्रेस के दौर में हमने अपनी नमाज पे मेहनत करनी है। तो आज इंशाल्लाह हम वो बेनिफिट्स देखेंगे, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, ताकि हम नमाज से माइंडफुलनेस अचीव कर सकें, नमाज से मेडिटेशन अचीव कर सकें। ऑल्दो नमाज इज़ नॉट एग्जैक्टली अ मेडिटेशन, नमाज अल्लाह की इबादत है। नमाज हम इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र है और अल्लाह से मुलाकात है। ये टॉप हमारी रीजंस हैं नमाज पढ़ने की, बट इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट ज़रूर हैं और वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिविजन, मैंने आपको कहा था कि नमाज में जब तक इमोशंस नहीं होंगे आपकी नमाज आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो ये 3 इमोशंस नमाज में ज़रूर लाएं, होप, फियर एंड लव। कैसे ला सकते हैं? देखें, सूरह फातिहा में ये तीनों आ सकती हैं, ये तीनों इमोशंस आ सकते हैं। सूरह फातिहा में होप भी है, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह तू ही है यौम दीन का मालिक, तो इसमें होप भी है कि तू मुझे माफ़ फरमा देगा, क्योंकि पीछे हम कह रहे हैं रहमान रहीम, तो कितनी होपफुल बात है। उसमें लव भी है, लव फॉर अल्लाह, के अल्लाह आप इतने रहमान है, इतने रहीम है कि आप मेरे गुनाह कितने माफ़ फरमाते हैं, ठीक है। तो लव भी आ सकता है, होप भी आ सकता है, फियर भी आ सकता है। फियर कहाँ है? गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ये फियर का आप इमोशन ला सकते हैं कि अल्लाह मुझे डर लगता है
कि मैं भटक ना जाऊं। आज के दौर में इतने फितने हैं अल्लाह कि मैं कहीं गैरिल मगजूब में से ना हो जाऊं, मगजूब में से ना हो जाऊं, या ज़ालिन में से ना हो जाऊं जो गुमराह हो गए, ठीक है, या जिन पे आपका एंगर है, जिन पे आपकी रैत है, तो यहाँ फियर लाया जा सकता है। इसी तरह सुबहाना रबील अजीम में लव लाया जा सकता है, होप लाया जा सकता है कि अल्लाह आप कितने अजीम हैं, और अपनी कोई दुआ दिल में की जा सकती है रुकू में कि अल्लाह आपको आपकी अजमत का वास्ता, कि मेरे गुनाह भी बहुत अजीम है लेकिन आप सबसे अजीम हैं, तो आप मुझे माफ़ फरमा दें, आप मुझे बचा लें। तो ये जब तक आप नहीं लाएंगे अपनी नमाज में, तो देखिए वही डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह वाली बात है कि कुछ लोग नमाज बहुत पढ़ते हैं लेकिन चेंज नहीं आती उनकी लाइफ में, क्योंकि वो इबादत नहीं है, वो आदत है। नमाज की आदत होना और नमाज से इबादत करना ये दो डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। तो इबादत करना सीखनी है हमने, ठीक है, आदत है, अच्छी बात है। एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, इंशाल्लाह फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, चलो बचत हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन अगर उसको ब्यूटीफाई कर लेगा तो वो बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे कमाल किस्म के, जिन बेनिफिट्स की आज हम बात कर रहे हैं। तो अपनी नमाज़ों में देखें इमोशंस लेकर आएँ प्लीज़, अपने सजदों में इमोशंस लेकर आएँ, ठहर के नमाज पढ़ें और इंशाल्लाह टाइम दें, नमाज को टाइम दें। ये कोट अल हसन अल बसरी का, व्हेन सलाह इज़ द लीस्ट ऑफ योर कंसर्न्स देन व्हाट इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न। किसी ने कहा, अभी मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा जुमला उनका, दी ओनली पनिशमेंट फॉर नॉट ऑफरिंग सलाह इज़ नॉट ऑफरिंग सलाह। बड़ा थॉट प्रोवोकिंग जुमला है। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। क्या तुमने देखा उन लोगों को जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उनका आप उनसे भुला दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, यही लोग फासिक हैं। तो उसने कहा कि नमाज पढ़ने की पनिशमेंट यही है कि आप नमाज ना पढ़ो, इससे बड़ी पनिशमेंट और क्या होगी, ठीक है, कि अल्लाह आपको नमाज से ही दूर कर दे, अल्लाह आपको अपनी मुलाकात से दूर कर दे, अल्लाह ताला आपको फॉरगेट कर जाए, अल्लाह ताला आपको अपना आप भी भुला दे और अल्लाह ताला की याद से भी आप गाफिल हो जाएं। तो ये हमें सोचनी चाहिए बातें। बहरहाल, व्हेन सलाह इज़ द लीस्ट ऑफ योर कंसर्न देन व्हाट इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न। कितना ज़बरदस्त कोट है। हसन अल बसरी हैरान होते हैं कि फिर आप कर क्या रहे हैं, फिर आपका जीने का फ़ायदा क्या है, फिर आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर तो सब कुछ वेस्ट है। एज मच एज यू फिक्स योर सलाह योर लाइफ विल बी फिक्स्ड। यही है मौजू हमारा। जितना नमाज को फिक्स करते जाएंगे आपकी ज़िंदगी फिक्स होती जाएगी, रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है। आज इंशाल्लाह हम साबित भी करेंगे। डिड यू नॉट नो दैट सलाह वॉज इक्वेटेड विद सक्सेस। क्या तुम्हें नहीं पता कि नमाज जो है वो सक्सेस के साथ इक्वेट की है, फलाह के साथ, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। तो हाउ कैन यू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर सक्सेस व्हेन यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हिज राइट अपॉन यू। अभी देखें, कल ही मैंने एक रिफ्लेक्शन शेयर की सोशल मीडिया पे कि हमारे बड़े सवालात होते हैं कि मेरी फ़लानी दुआ नहीं कबूल हो रही, मेरी ज़िंदगी में ये मसला है, या अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ क्यों नहीं दी, या मेरी जॉब क्यों नहीं लगी, मैं बहुत अरसे से एक दुआ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हम ये क्यों नहीं सोचते, देखें ये तो एक साइड की, दिस इज़ वन साइड ऑफ द स्टोरी, वन साइड ऑफ द कॉइन, कि अल्लाह मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा कुछ। ये कौन सोचेगा कि मैं अल्लाह के लिए क्या कर रहा हूँ। नाउज़ बिल्लाह, हम ये समझते हैं हमारा बर्थ राइट है हमारी दुआ कबूल होना। अल्लाह इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट आवर दुआज। अल्लाह गॉड है, हम गॉड नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह कैन क्वेश्चन अस, वी कैन नॉट क्वेश्चन अल्लाह। हम अल्लाह को क्वेश्चन नहीं कर सकते मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल की आपने। वो हमें ज़रूर क्वेश्चन करेगा कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने मेरे राइट्स क्यों नहीं जो है वो पूरे करे। अल्लाह क्वेश्चन करेगा, हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमें सोचना है कि हम अगर हमारी दुआज नहीं कबूल हो रही तो इस तरफ कौन तवज्जो करेगा कि हम अल्लाह ताला के अहकामात भी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। डिसोबीडियंस हम अल्लाह की करते हैं, ठीक है, और बहुत धड़ल्ले से करते हैं। कहना हम अल्लाह का नहीं मानते, अपनी लाइफ को हम अल्लाह के रूल्स के मुताबिक नहीं गुजारते, तो फिर उसके बाद हम ये सोचें कि हमारी दुआएं नहीं कबूल होती या हमारी लाइफ में अप डाउन क्यों चल रहा है, तो फिर ज़ाहिर है कसूरवार हम हैं, ठीक है। तो यही बात अल हसन अल बसरी जो है वो यहाँ पे हमारी तवज्जो दिला रहे हैं कि आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे अल्लाह को सक्सेस के हवाले से, तो फिर आप सक्सेस मांग क्यों रहे हैं अल्लाह से, फिर सक्सेस तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। दैट इज़ द पॉइंट। ओके, ओवर थिंकिंग आज के दौर का बहुत बड़ा मसला है और इस पे मैं आपको कुछ ज़बरदस्त रिसर्चेस बताता हूँ। देखें, हमारे ब्रेन का एक पूरा रीजन है जो डिफ़ाइन किया गया है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं उसे, और उसमें डिफरेंट दिमाग के हिस्से हैं, उनको मिलाकर वो एरिया उन्होंने डेजिग्नेट किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है उसे।
ओवर थिंकिंग के लिए वो वाला एरिया रिस्पॉन्सिबल है। वो एरिया जब हम कुछ भी नहीं कर रहे एक्टिव होता है। जब मैं बैठा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ कुछ, या सोच नहीं भी रहा, तो वो एक्टिव हो जाता है वो एरिया। ठीक है, मैं आपको MRI स्कैन्स दिखाता हूँ। ये देखिए डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, इसको MRI स्कैन से देखा गया। ये जो ब्लू एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, ये मिलकर डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहलाते हैं। ठीक है, ये ब्लू एरियाज देखें एक्टिव हो गए जब यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, एक्टिव कलर इज द ऑरेंज कलर। तो दिस बिकम्स एक्टिव, सुपर एक्टिव, और व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग रिसर्चेस बताता हूं ओवर थिंकिंग के हवाले से। ये पहली रिसर्च है 2011 की, ब्रूअर एट ऑल का मतलब होता है एंड हिज टीम, ब्रूअर एंड अदर्स लैटिन वर्ड है। उसने और उसकी टीम ने एक रिसर्च कंडक्ट की। रिसर्च क्या है कि उन्होंने कुछ लोगों का एक ग्रुप लिया और उन ग्रुप्स को 2 फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया। ग्रुप ऑफ पीपल वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप को 8 वीक्स मेडिटेशन कराई। कौन सी मेडिटेशन कराई? योगा या साइलेंस प्रैक्टिस कराई, या कहा बस मोमबत्ती को देखो और खामोश रहो, या वॉक करो, ठीक है, या सेल फोन का यूज छोड़ो। सेल फोन का बहुत कम यूज उनको कराया और पैसे दिए कि 8 वीक्स आपने ये हमारी बात माननी है, करना है। ठीक है, 8 वीक्स का मतलब है 2 महीने। 2 महीने उन्हें मेडिटेशन कराई डेली। दूसरे ग्रुप को नहीं कराई। दूसरे ग्रुप को कहा फ्री है, फ्री टू डू वट एवर यू वांट। 8 वीक्स बाद दोनों ग्रुप्स के MRI स्कैन किए। ग्रुप ए जो मेडिटेशन ग्रुप था, उसका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बहुत कंट्रोल था, बहुत कम एक्टिव था। ग्रुप बी जिन्होंने मेडिटेशन नहीं की थी, उनका बहुत एक्टिव था। तो इस रिसर्च ने यह साबित किया कि मेडिटेशन ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करती है, और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते वो ओवर थिंकिंग के ज्यादा, जाहिर है उनको ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है। पहली रिसर्च, और ये सारा ग्राफ्स के मुताबिक हमें नजर आ रहा है मेडिटेशन वाला ग्रुप। और देखिए कितने लेस एक्टिव है मेडिटेशन वाले ग्रुप के। आप देखें डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ऑलमोस्ट गायब हो गया, यानी कि उनको ओवर थिंकिंग इतनी नहीं हो रही। फ्रेडरिक्सन और उसकी टीम 2008 की रिसर्च है। इनकी रिसर्च क्या है? 8 वीक्स मेडिटेशन करवाई। ये जो मेडिटेशन वाला ग्रुप है, ये सॉलिड लाइन है, और जो डॉटेड लाइन है ये कंट्रोल ग्रुप है, जिनको नहीं कराई या कभी कभी कराई, कभी कराई कभी नहीं कराई। क्या देखा? वीक 8 बाद देखिए पॉजिटिव इमोशन, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन क्या होते हैं? जॉय, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, होप, ठीक है, करेज, ये पॉजिटिव इमोशंस हैं कि बंदा, ग्रैटिट्यूड कितना पॉजिटिव इमोशन है, शुक्रगुजारी, मुंह पे शुक्रगुजारी हर वक्त। 8 वीक बाद जो मेडिटेशन वाला ग्रुप था, उसके पॉजिटिव इमोशंस कहां गए हुए हैं? बहुत ऊपर, स्पेशली 7th वीक में। ठीक है, और जो नॉन मेडिटेशन वाला ग्रुप है, उसके 8 वीक बाद कहां आए हुए? बहुत डाउन। अब ये कैसे फाइंड आउट उन्हें किया होगा? देखें 8 वीक्स बाद जब उन्होंने मेडिटेशन वाले ग्रुप से सवाल किया होगा हाउ इज योर लाइफ, या कोई सर्वे लिया होगा, उनके आंसर बहुत पॉजिटिव थे। लाइफ इज ग्रेट, लाइफ इज गोइंग गुड। जैसे मैं आपसे रैंडमली अभी पूछ लूं आर यू हैप्पी विद लाइफ, आप कहेंगे सो है, बस ठीक है। लेकिन अगर आप नमाज पढ़ के आए होंगे मे बी, ठीक है, और अच्छी नमाज पढ़ के आए होंगे, आप कहेंगे कि जी जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो यही हुआ। उसकी टीम ने देखा कि जो मेडिटेशन करते हैं उनके पॉजिटिव इमोशंस बहुत हाई हैं, और जो नॉन मेडिटेशन ग्रुप है उनके पॉजिटिव इमोशंस बहुत कम है। तीसरी रिसर्च हॉल्जेल और उसकी टीम की है। उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि वो लोग जो एवरेज 27 मिनट पर डे मेडिटेशन करते हैं, ये देख रहे हैं आप नीचे लिखा हुआ है, एवरेज 27 मिनट्स पर डे जो मेडिटेशन करता है इंसान, उसका ग्रे मैटर ज्यादा है कंपेयर्ड विद द नॉन मेडिटेशन ग्रुप। ग्रे मैटर क्या होता है? देखें हमारा जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स हैं वो ग्रे मैटर बनाते हैं, और न्यूरॉन के जो एक्सन्स हैं वो व्हाइट मैटर बनाते हैं मिलके। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस भी कुछ लोग कहते हैं। एनीवे, तो ग्रे मैटर का मतलब क्या है? ग्रे मैटर का मतलब ये है कि जितना आपका ग्रे मैटर स्ट्रांग है उतने आपके डेंड्राइट्स क्या होता है? न्यूरॉन की अगर आप शक्ल देखें नर्व सेल की, तो उसकी एक लंबी सी यूं दुम होती है, ठीक है, आगे उसका वो पूरी बॉडी होती है, पीछे श्रिंक हो जाता है तो मेमोरी लॉस होती है, तो आपकी सेंसरी परसेप्शन वीक होती है, ठीक है, पैराइटल लोब से इसका ताल्लुक है। आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, सेंस ऑफ लोनलीनेस। जिनका पैराइटल लोब जल्दी श्रिंक हो जाता है उनको लोनलीनेस ज्यादा फील होने लगती है, सेंस ऑफ लोनलीनेस, ठीक है, उनको डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी मैं आपको आगे मलेशियन साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च बताऊंगा कि नमाजी, जिक्र करने वाले और दुआ बहुत ज्यादा करने वाले, उनके पैराइटल लोब जो है वो कम श्रिंक होता है, विच मीन्स उनकी मेमोरी अच्छी होती है, विच मीन्स के बुढ़ापे में उनको डिप्रेशन कम होती है, सेंस ऑफ लोनलीनेस उनको कम होती है, ठीक है, विच मीन्स के उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, उनका फोकस बहुत शार्प होता है। तो फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नमाज तो गिफ्ट है, नमाज को बोझ पता नहीं हम क्यों समझते हैं। नमाज तो मिराज पे गिफ्ट थी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी को कि ये तुम्हारी उम्मत के लिए तोहफा दिया जा रहा है,
खुद दिया अल्लाह ने। जिब्राइल इस्लाम के थ्रू भी दे सकते थे। खुद देने का मतलब ये था कि ये तो तोहफा है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को हमारा पता था। उन्होंने कहा आपकी कौम इतनी निकम्मी होगी तो 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकेंगे। खैर ये उनकी एक पेशन गोई थी। तो बहरहाल असल में बात पता है क्या है, इट्स ऑल अबाउट कल्ब। जिसने नहीं पढ़नी ना उसको आप 100 चीजें बता दें कि नमाज के ये फायदे हैं, नमाज से ये मिलता है, नमाज से हो, तो उसने नहीं पढ़नी। जिसने पढ़नी है उसको एक रीजन भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारी एक कोशिश है, एफर्ट है कि हम अपनी यूथ को समझा दें, सही और गलत की पहचान करा दें और उन्हें रिपरकशंस दिखा दें कि देखो नमाज नहीं पढ़ोगे तो उसके रिपरकशंस भी देख लो, पढ़ोगे तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज और उसके भी पॉजिटिव इफेक्ट्स देख लो। तो ये इंशाल्लाह होपफुली इससे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी हमारी यूथ को। तो देखिए इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िक्र में जो दिल है उनका सुकून है, जो कुलूब हैं उनका इत्मीनान है। तो इस्लाम इत्मीनान का वादा करता है, हैप्पीनेस का वादा नहीं किया अल्लाह ने कहीं। हैप्पीनेस तो एक धोखा है। असल में हैप्पीनेस की 3 टाइप्स हैं। अगर आप हैप्पीनेस को डीप पढ़ेंगे साइकोलॉजी की नज़र से, एक हैप्पीनेस है जो बहुत शॉर्ट लिविंग है, ठीक है, दैट इज़ द फेक हैप्पीनेस। उसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं फेक हैप्पीनेस है। वो शॉर्ट लिविंग है, गाना सुना एकदम मूड बूस्ट हो गया, म्यूज़िक सुना मूड बूस्ट हो गया, चॉकलेट खाई एकदम मूड बूस्ट हो गया, ठीक है, या आपको जो है ना एक फ़नी मूवी देखी मूड बूस्ट हो गया, कॉमेडी मूवी देखी मूड बूस्ट हो गया। तो वो तो है शॉर्ट लिविंग। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो गाना ख़त्म हुआ फिर डिप्रेस। वो तो उसके पीछे साइंस क्या है, गाना जब तक चल रहा है डोपामीन निकल रहा है, केमिकल, डोपामीन प्लेजर का केमिकल है। जैसे ही गाना बंद हुआ डोपामीन ख़त्म, तो दोबारा से वही हालत। दूसरी टाइप होती है हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ सम सेंस ऑफ अचीवमेंट। ये फिर कुछ स्टेबल है। पहली तो बिल्कुल ही शॉर्ट लिविंग है, उसको हम रद्द नहीं कर रहे, उसकी भी जरूरत है। अच्छा खाना खाएं, अच्छा जूस पिएं, एकदम मूड बूस्ट होता है, अच्छी बात है, मूड बूस्टर्स की जरूरत है, लेकिन उसको हैप्पीनेस ना समझ लें, वो सिर्फ मूड बूस्टर है, दैट इज नॉट हैप्पीनेस। सेकंड टाइप होती है हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ सम अचीवमेंट। वो फिर कुछ स्टेबल है, यानी आपने कुछ अचीव किया, असाइनमेंट की, अच्छा रिजल्ट मिला, यू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, यू बिकम हैप्पी। आपका जीपी अच्छा आया, यू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, यू बिकम हैप्पी। ठीक है, इसी तरह मे बी आपकी शादी हो गई, अच्छी बात है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि चलो मुझ पे जिम्मेदारी है, अब मैं, मेरा ईमान बच जाएगा वगैरह वगैरह, तो दैट इज हैप्पीनेस। बट वो भी स्टेबल नहीं है इतनी। ओनली स्टेबल हैप्पीनेस इज अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, और ये साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कि ओनली स्टेबल फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस इज जो अल्लाह के जिक्र से मिलती है, जो आपको स्टेबल रखेगी, आपके मूड को स्टेबल रखेगी। तो इसलिए जिक्र के बेशुमार बेनिफिट्स हैं और नमाज के बेशुमार बेनिफिट्स हैं। जापानीज 5 प्रिंसिपल जापानीज के हैं, लाइफ के प्रिंसिपल्स, बहुत कॉमन, आपने इंस्टा पे पोस्टें देखी होंगी, 5 जापानीज प्रिंसिपल्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। चले हम 3 को डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन पे बहुत बात होती है और हमारी यूथ इनको बड़ा कूल समझती है, और ठीक है, अच्छी चीजें, सो दे थिंक दिस इज वेरी कूल। सो हम इनके मुताबिक बात कर लेते हैं। इकिगाई, ये बुक भी है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये क्या है इकिगाई? बेसिकली इकिगाई इज द माइंडसेट कि आप हर चीज के साथ पर्पस अटैच कर दें, मीनिंग अटैच कर दें हर चीज के साथ। जब इंसान हर चीज के साथ पर्पस अटैच कर देता है तो वो खुश रहने लग जाता है। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक बंदा एक कंपनी खोलता है, और लेट्स से बुनियादी सी मिसाल देता हूँ कि आपने फास्ट फूड कंपनी खोली है या होटल खोला आपने। अब एक पर्पस है पैसा कमाना, कोई हर्ज नहीं, कमाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ एक हायर लेवल पर्पस अटैच कर दें। आप कहें जो खाना बचेगा वो मैं गरीबों को दूंगा, जो ये लोग खाना छोड़ जाएंगे और लोग खाना छोड़ के जाते हैं, ये मैं गरीबों को दूंगा। या मेरी जो इनकम होगी, जैसे अलबेक का मॉडल है, उसका 1% जाएगा ही जाएगा हर माह चैरिटी में। तो ये आपने क्या किया, बिजनेस के साथ पर्पस अटैच कर दिया, इकिगाई इसे कहते हैं। आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपको ज्यादा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील होगी कि यस आई एम डूइंग समथिंग गुड। ठीक है, इसी तरह आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपको मुश्किल लग रहा है बहुत, आप में मोटिवेशन नहीं, यार इतना पढ़ना पड़ता है, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, आपको बोरिंग भी लग रहा है। आप इकिगाई अप्लाई कर दें, उसमें पर्पस अटैच कर दें। आप कहें कि नहीं देखो, कल को मैं लोगों की हेल्प कर सकूंगा, कर सकूंगी, कल को मैं काउंसलिंग कर सकूंगा लोगों की, कल को मैं कोई अल्लाह रसूल की बात, उन्हें डॉक्टर की बहुत बात मानते हैं, पेशेंट ब्लाइंडली मानते हैं, डॉक्टर जो कहते हैं ब्लाइंडली करते हैं। ठीक है,
तो देखें ना, आप मोटिवेशन ला सकते हैं कि अब एक पर्पस अटैच हो रहा है इसके साथ, खिदमत खल्क का, तो मोटिवेशन आ जाएगी। इसको कहते हैं इकिगाई। इसी तरह आपने स्पोर्ट्समैन बनना है, आप उसके साथ कोई पर्पस अटैच कर दें, हाई लेवल पर्पस अटैच कर दें, ठीक है, कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बनूंगा, इन्फ्लुएंसर बन के दीन की बात करूंगा, दीन का एम्बेसडर बनूंगा। हाशिम मामला देखें, उसने कोई दावत नहीं दी, उसका सिर्फ पिच पर बैठकर पानी पीना दावत थी। क्या ख्याल है? रिजवान, उसका सिर्फ नमाज पढ़ लेना दावत है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर बन के दीन प्रैक्टिस करना ये इकिगाई है कि ठीक है चलो पर्पस अटैच हो गया। तो देखिए, नमाज, जितना नमाज आपको इकिगाई की तरफ लाती है, कोई और चीज नहीं ला सकती। एक बंदा, मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं, सपोज कर लें दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है, ना उसकी कोई जॉब है, ना उसमें कोई टैलेंट है वर्ल्डली सेंस में, ठीक है। मान लो दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है और लॉस ही लॉस है, दुनिया में लॉस ही लॉस है। जब वो नमाज पढ़ेगा उसको एक सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा, हो ही नहीं सकता उसको सेंस ऑफ, उसको क्या सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा कि चलो ठीक है मैं दुनिया का सबसे बड़ा लूजर हूं, लेकिन अल्लाह के सामने तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो पढ़ ली ना मैंने, इतना तो गया गुजरा नहीं हूं कि नमाज नहीं पढ़ी मैंने, ठीक है। तो जितना नमाज आपको मीनिंग देगी, सेंस ऑफ पर्पस देगी, मकसद देगी और आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट करवाएगी, ये तो रूह की सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना। आप खुद देखें, जिस दिन आपने इशा पढ़ी हो आपको ना एक सुकून फील होगा, जिस दिन नहीं पढ़ी हो आपको तजब्जुब और बेचैनी और परेशानी लगी होगी, ठीक है ना। तो ये तो अंदर से आवाज आ रही है कि आप क्यों नहीं मीनिंगफुल लाइफ गुजारें। तो देखें, नमाज आपको इकिगाई देता है और बहुत कमाल का देता है, ये पहली चीज। दूसरा, काइजन। काइजन क्या है? काइजन प्रिंसिपल है मेक स्मॉल चेंजेस फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, दिस इज काइजन। अब नमाज आपको काइजन की तरफ कैसे लाता है? देखिए, पहली तो बात, नमाज इज समथिंग वेरी कंसिस्टेंट, ठीक है। नमाज 5 बार पढ़नी है आपने, उसमें सूरह फातिहा इज समथिंग वेरी कंसिस्टेंट, 17 बार सूरह फातिहा आपने पढ़नी है, अगर सिर्फ फर्ज की बात की जाए, फर्ज रकात की, ठीक है, 17 बार। आप कॉन्टिन्यूअस कुछ कर रहे हैं, काइजन लगा रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूअस का है नमाज या सूरह फातिहा और बाकी जो दुआएं आप कर रहे हैं, और वो कॉन्टिन्यूअस चीज करने से, स्मॉल चेंजेस करने से जिंदगी में एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट आ रही है आपके मूड में, आपके तज़किया में, आपकी ओवरऑल लाइफ के जितने भी इश्यूज हैं उसके अंदर। तो नमाज काइजन अच्छा खासा आपकी जिंदगी में, काइजन प्रिंसिपल को भी अप्लाई करती है नमाज, ठीक है। यू इंप्रूव कॉन्स्टेंटली। हाउ? आप सैड बैठे हुए, डिप्रेस बैठे हुए, वुजू करेंगे, बूस्ट हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएगा मूड, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट है, ठीक है। दोबारा डाउन जाएंगे, दोबारा वुजू करेंगे, अगली नमाज का वक्त हो गया, दोबारा इंप्रूव कर जाएंगे। खुदा ना खास्ता कोई गुनाह हो गया, गुनाह करने के बाद नमाज का वक्त हो गया, चांस आ गया कि नहीं गुनाह माफ करवाने का, तो इंप्रूवमेंट आ गई, ठीक है। इसी तरह किसी हराम में पड़े हुए, समझ नहीं आ रही कैसे निकलना है, नमाज का वक्त हो गया, निकलने के चांसेस आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काइजन लगता जा रहा है नमाज के थ्रू, ठीक है। स्मॉल चेंजेस विद कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तीसरा, शूहारी। शूहारी क्या है? लर्निंग एंड मास्टरी। शूहारी बेसिकली उस्ताद शागिर्द के दरमियान एक प्रिंसिपल है। वो क्या है कि उस्ताद आपको चीज सिखाता जाता है, आप उसको प्रैक्टिस करते जाते हैं, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस कर करके यू लर्न द स्किल एंड देन यू बिकम द उस्ताद, ठीक है, यू बिकम द मास्टर। अब आप इसको नमाज को गौर करें, नमाज शूहारी आपको कैसे सिखा रही है। नमाज से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। नमाज से आप एंगर मैनेजमेंट सॉल्व कर सकते हैं, नमाज से आप डिसिप्लिन रूटीन बना सकते हैं, नमाज से आप टाइम मैनेजमेंट मास्टर कर सकते हैं, नमाज से आप माइंडफुलनेस मास्टर कर सकते हैं, नमाज से आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सकते हैं। आप मुझे साइकोलॉजी के सारे स्किल्स बताएं, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि नमाज ये सारे स्किल्स मास्टर कराती है। टाइम मैनेजमेंट, आई विल प्रूव टू यू, नमाज टाइम मैनेजमेंट मास्टर कराती है। डिसिप्लिन, द आर्ट ऑफ सेटिंग अ रूटीन, नमाज सेट कराती है। एंगर मैनेजमेंट, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, नमाज एंगर मैनेजमेंट कराती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज साबित करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट नमाज कराती है, ठीक है। लेकिन ये सब मेन एम नहीं है, मैं क्लैरिफाई बार बार करता हूं। मेन एम क्या है? नमाज अल्लाह की मोहब्बत में पढ़नी है और नमाज के पीछे तड़प होनी चाहिए कि मेरी अपने रब से मुलाकात हो रही, ये मेन एम है। ये फवायद हम इसलिए बता रहे हैं कि आज की नौजवान नस्ल को कम से कम थोड़ा खोल कर बयान किया जाए कि अल्लाह ने कितने बड़े बड़े एहसानात हम पर किए हुए और हमें रियलाइज नहीं होता। ओके, तो शूहारी यहां पे लगता है। अच्छा जी, ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ को बेसिकली कहा जाता है एलोस्टेसिस लोड, ठीक है। ये एलोस्टेसिस लोड जो है ये क्या है? इट इज आवर साइकोलॉजिकल कैपेसिटी टू हैंडल स्ट्रेस। अगर आप में से किसी ने फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें यंग मॉडुलस नहीं एक होता है, ये स्ट्रेस का जो टॉपिक है उसमें एक चीज होती है, मेरे जहन से अचानक ही निकल गई, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उससे पहले पहले आपको पता है लिमिट के बाद क्या होगा कि डिफॉर्म हो जाएगा वो स्प्रिंग, ठीक है। उससे पहले पहले जो है वो इलास्टिक है और उसके बाद वो डिफॉर्म हो जाएगा, फिर फ्रैक्चर पॉइंट भी होता है। इसी तरह ये ग्राफ है परफॉर्मेंस और वर्सेस स्ट्रेस लेवल का।
स्ट्रेस लेवल एक्स एक्सिस पे, परफॉर्मेंस वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब देखिए लो से हाई स्ट्रेस तब होता है जब परफॉर्मेंस भी पीक पर जाती है। जैसे जब ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्मेंस है इंसान की तो स्ट्रेस भी उसका बहुत हाई है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस है। लेकिन ऑप्टिमम लेवल के बाद जब वो अपनी पीक रीच कर जाएगा और कोई ब्रेक नहीं लेगा या कोई लेट से अपना तज़किया नहीं करेगा या कोई रिलैक्स नहीं करेगा, तो फिर एग्जॉस्शन होगी, बहुत एग्जॉस्ट होगा, ब्रेकडाउन होगा और फिर ओवरलोड आएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने अंदाजा लगाया है हमारी जिंदगियों में 90% मसाइल स्ट्रेस की वजह से। लोगों को असल में ये पता नहीं लग रहा होता, वो स्ट्रेस होता है, हिडन स्ट्रेस होता है, अनकॉन्शियस में चला जाता है वो स्ट्रेस। दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बट दैट इज एक्चुअली स्ट्रेस। वही डिप्रेशन कॉज कर रहा होता है, वही एंग्जाइटी कॉज कर रहा होता है। वो स्ट्रेस किसी भी चीज का हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, मल्टीपल रोल्स का हो सकता है, ठीक है, जैसे मदर्स हैं उनके आजकल मल्टीपल रोल्स हैं, इसी तरह जॉब का हो सकता है वगैरह वगैरह। तो देखिए ये ग्राफ दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑलरेडी वो गिफ्ट दे दिया है जिससे हम अपना स्ट्रेस रिलीज करा सकते हैं। जब आप ऑप्टिमम लेवल को रीच कर जाएं, वुजू करें, चाहे नमाज का टाइम नहीं भी है, नफल पढ़ लें, आप यकीन करें आप रिचार्ज हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने ये उसकी मूवमेंट ऐसी है, उसमें अल्फाज ऐसे हैं। देखिए ना वो जो रुकू है, वो जो सजदा है, वो एक मूवमेंट भी तो है ना। तो कभी आप सोचिए उस मूवमेंट में भी कि उसके मेडिकल बेनिफिट्स कितने। फिर जब आप सजदा करते हैं तो अगर साइंटिफिकली इफ आई टेल, तो एक तो वी डू नॉट नो कि काबा किबला रुख होके जब हम सजदा करते हैं तो पता नहीं हम कौन सी एनर्जी गेन कर रहे हैं ग्राउंड से, ठीक है, या क्या रिलीज कर रहे हैं अपने माथे से। देखिए इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि ग्राउंड जब हम करते हैं किसी चीज को, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में जाते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है, ठीक है। तो ये तो इसके इतने सीक्रेट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है सीक्रेट्स ऑफ काबा, यूट्यूब पे, सीक्रेट्स ऑफ काबा, वो आप देखिएगा। काबा जिस जगह है ना, सुभान अल्लाह, एक तो वो अर्थ का सेंटर बनता है ज्योग्राफिकली स्पीकिंग। उसके बाद सबसे हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट साइंटिफिकली प्रूवन है वो मक्का है, काबा है, हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट, पॉजिटिव एनर्जी पॉइंट, ठीक है। अब पता नहीं इसमें क्या सीक्रेट है, किबला रुख होके सजदा करना, किबला रुख होके नमाज पढ़ना, वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज बेस्ट। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी इतने राज हैं जो हम पर खुले नहीं। जब इंसान ऑप्टिमम लेवल पे रीच करे, आराम से नमाज पढ़े, सजदा करे, लंबा सजदा करे, आप देखें आपका स्ट्रेस कहाँ पे जाता है, आप देखें आपका गुस्सा कहाँ पे जाता है। लेकिन सजदा लंबा करना है, ये शर्त है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है विद रिगार्ड्स टू एलोस्टेसिस लोड। एलोस्टेसिस लोड होता है कि जब बंदा ऑप्टिमम लेवल पे रीच कर जाए और उसके बाद फिर उसका डाउनफॉल चलता है। तो आप देखें कि एक बंदा कॉरपोरेट वर्कर है, हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, या नर्स हैं या टीचर हैं। अब टीचर बोल बोल के थक जाता है, नर्स आपको पता है चक्कर लगा लगा के थक जाती है, एक कॉरपोरेट वर्कर टेबल पे बैठ बैठ के थक जाता है, डेस्क जॉब है। अब अल्लाह ताला ने कितना ज़बरदस्त मैकेनिज्म दिया है, उठो, वुजू करो, मुंह पे छींटा मारो, नाक में पानी डालो, ठीक है। एक स्पिरिचुअल क्लींजिंग भी है, फिजिकल क्लींजिंग भी है। जाओ नमाज पढ़ जाके 15 मिनट लगाओ, जाके 10 मिनट लगाओ, जाके सजदा लंबा करो, दुआ करो अल्लाह सुब्हान ताला से। कितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, इमेजिन। एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि मेरी कोई हिफाजत कर रहा है, एक ये आपको फीलिंग आएगी कि रेस्ट एश्योर्ड मेरे मैटर्स कोई संभाल रहा है। दूसरा आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी कि चलो जो भी है मैंने नमाज तो पढ़ ली ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी ड्यूटी जो ऑब्लिगेशन थी वो पूरी कर दी। तीसरा आपको लिटरली फील होगा आपका स्ट्रेस रिलीज हुआ है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ए लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से ताकत पकड़ो, सीख हेल्प, इस्तईनु सीख हेल्प, और इसका मतलब ताकत भी होता है। देखो सब्र और नमाज से हेल्प सीख करो, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। सब्र और नमाज का आपस में क्यों जिक्र है, इसमें क्या आपको लगता है मैसेज है? देखिए एक तो ये मैसेज है कि नमाज में सब्र चाहिए। नमाज सब्र के बगैर तो पढ़ी ही नहीं जाती ना, अगर सब्र ही नहीं है वो तो नमाज ही नहीं है, अगर जल्दी जल्दी में पढ़िए, ठीक है। दूसरा ये है कि नमाज के लिए उठने के लिए भी सब्र चाहिए। अब देखे ना, एक बंदा है उसका दिल ही नहीं कर रहा तो सब्र करे, उठे, उठाए अपने आप को, यही तो सब्र है। एक बंदा उसको नजर ही नहीं आ रहा मुझे फायदा क्या होगा, ये भी सब्र है भाई, उठो, फायदा हो ना हो उठो, दिस इज कॉल्ड सब्र, पेशेंस। एक बंदा मैच देख रहा है, पाकिस्तान इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो रहा है सपोज, नमाज का टाइम आ गया, जमात है, उठो, यही तो सब्र है। हाइलाइट्स देख लो, आज तो दौर वो है हाइलाइट्स लग जाती हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कि नमाज और सब्र से मदद पकड़ो, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। उसके बाद सलाह गिव्स यू स्ट्रक्चर, ये कुरान मजीद से हमें फैक्ट पता लगता है। सूरह मारिज चैप्टर 70 वर्स 19 to 23 अल्लाह कहते हैं इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ। अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक का एक फैक्ट बताते हैं, बेशक इंसान एंक्शियस बनाया गया है।
जनरली स्पीकिंग इंसान एंग्शियस है। एंग्शियसनेस बेसिकली कहते हैं बेचैनी को। किस लिए बेचैन है? इजा मस्सहु शर्रु जजुआ, जब उसको कोई शर आ जाए, कोई टेस्ट आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो जजुआ इम्पेशेंट हो जाता है, एंग्शियस हो जाता है, एकदम से पैनिक हो जाता है। व इजा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब इसको कोई खैर आ जाए तो वो इसको विदहोल्ड करता है, यानी छुपा लेता है उस खैर को, या कंजूसी करता है। इल्लल मुसल्लीन, सिवाय उनके जो नमाज अदा करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सोल्यूशन बता दिया किसका? एंग्जाइटी का, कि तुम्हारी एंग्जाइटी को जो चीज़ कर्ब करेगी वो नमाज है। अब खुदा ना खास्ता दो ही सिचुएशंस हैं। अगर एक इंसान को नमाज पढ़ने के बावजूद भी वो समझता है कि नहीं मेरी एंग्जाइटी ख़त्म हो रही, या नहीं मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो रहा, तो सीधी सी बात है वो नमाज ठीक से नहीं पढ़ रहा। मेरा तो इस पर स्ट्रेट आंसर है, ठीक है ना। वो नमाज में कोई कमी ज़रूर कर रहा है, या खुशू में कमी कर रहा है, खुजू में कर रहा है। खुजू से क्या मुराद है? सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़। अगर आप नमाज में ऐसी हरकत करते हैं कि आप सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम 2 बार कही और फिर उठते हुए तीसरी सुभान रब्बिल अज़ीम में, नमाज इनवैलिड है। तो ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, ठीक है। या तो आप खुशू नहीं पढ़ रहे, या तो खुजू नहीं है नमाज में, या सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो नमाज आपको फायदा नहीं दे रही, सीधी सी बात है। ये तो अलार्म बजना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने तो कहा है कि नमाज से सुकून मिलेगा, ठीक है। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि हो सकता है आपका खुदा न खास्ता कोई मेंटल हेल्थ इशू चल रहा है, उसके लिए सीख का काउंसलर, कोई मसला नहीं, ठीक है। कोई बहुत मेजर डिप्रेशन है तो डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरल एंग्जाइटी की। जनरल एंग्जाइटी इंशाल्लाह ताला नमाज, जिक्र इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। बट खुदा ना खास्ता कोई सीरियस मसला है तो उसके लिए जाहिर है बंदा फिर चेक भी करा सकता है। एनीवे, लास्ट चीज, इसको ऑल्दो मैं नेक्स्ट टॉपिक में ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी, ठीक है। एक्चुअली ये अटेंशन रिस्टोरेशन थेरेपी है, ART। ART लगाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। ये क्या है? इसके जो है ना वो 4 स्टेप्स हैं, और ये थ्योरी किसने डेवलप की थी? स्टीफन और रेचल कैपलन, साइकोलॉजिस्ट थे। लेट 1980s और अर्ली 90s में इन्होंने ये थेरेपी थेरेपी डिजाइन की। और ये बेसिकली थेरेपी की जरूरत इसलिए थी कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से उन्हें नजर आ गया था कि लोग बहुत स्ट्रेस में जाने वाले हैं, तो उन्होंने अटेंशन रिस्टोरेशन थेरेपी जो है वो रिकमेंड की थी, किसके लिए? स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। और ये थेरेपी को मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, लेकिन अभी स्टेप्स देख लेते हैं। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कहलाता है फैसिनेशन, दूसरा स्टेप कहलाता है बीइंग अवे, तीसरा स्टेप है एक्सटेंड, और चौथा स्टेप है कंपैटिबल। फैसिनेशन क्या है? अब देखें ये थेरेपी कैसे लगती है। वो ये कहते हैं जिसको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, उसे कहते हैं कि कहीं नेचर में बैठ जाओ। कमिंग बैक टू दिस पिक्चर, कहीं नेचर में बैठ जाओ, साहिल समंदर अगर है पास वहां चले जाओ, कोई गार्डन है वहां चले जाओ, या इवन अपने बैल्कनी में विंडो पर बैठ जाओ, बैल्कनी पर बैठ जाओ, ठीक है ना। तो वहां पर बैठकर पहला स्टेप क्या है? फैसिनेशन। फैसिनेशन क्या है? अपने माइंड को खाली करो, 5 से 10 सेकंड लगाओ, लंबे सांस लो, खाली करो, खाली करो, करते जाओ अपने माइंड को खाली। कुछ देर के लिए सोच लो तुम्हारी लाइफ में कोई मसला नहीं है, दिस इज कॉल्ड फैसिनेशन। कुछ देर के लिए फैसिनेट कर लो कि तुम हर चीज जबरदस्त है तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। और कुछ देर के लिए इमेजिन कर लो कि इस वक्त बेहतरीन मोमेंट है, ये इस वक्त जहां मैं बैठा हूं, दिस इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फैसिनेशन, यानी यू इवोक सेंस ऑफ ऑ एंड वंडर। अब आप नमाज पे लगाएं ART। जब आपने अल्लाह अकबर कहा, आप कहाँ खड़े हैं? आप दुनिया की सबसे सिक्योर जगह पे खड़े हैं। किसके सामने? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, जो कौन है? अल मुमिन, अमन देने वाली जात, ठीक है। फैसिनेशन क्यों नहीं लाते हम? हमें क्यों नहीं रियलाइज होता हम किसके सामने खड़े? हम क्यों नहीं जहन को खाली करते? जहन को खाली करना पड़ता है। वसवसे तो आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, सोचें आएंगी, खाली करें, खाली करें। मैं तो कहता हूँ 5 सेकंड गैप ले लें, नमाज नहीं टूटती। अल्लाह अकबर कहने के बाद 5 सेकंड गैप ले लें, फिर बेशक सुभानक अल्लाहुम्मा अभी हमदी का पढ़े, व तबारक अस्मु का, उसके बाद 2-3 सेकंड गैप ले लें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें। उस गैप में क्या करें? माइंड को खाली करें, ठीक है। जरा सेंस ऑफ ऑल आए कि अब मैं सूरह फातिहा पढ़ने लगा हूं, पढ़ने लगी हूं, अल्लाह से बात होने लगी है, अल्लाह जवाब देगा, एक एक आयत का जवाब देगा अल्लाह ताला। तो दैट इज फैसिनेशन। उसके बाद बीइंग अवे, डिटैच फ्रॉम वरीज एंड ट्रबल्स, यानी सोचें कि कोई वरीज नहीं है, कोई ट्रबल नहीं है। ये आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने माइंड को कि एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड, मजीद एक्सटेंड करें इस फैसिनेशन को, इस डिटैचमेंट को।
जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, मजीद डिटैच हों, और उसके बाद एक टाइम आएगा यू विल बिकम कंपैटिबल विद योर एनवायरनमेंट। आपको ऐसे लगेगा आप उस एनवायरनमेंट का हिस्सा है, यानी आप साहिल समंदर का हिस्सा है या आप माउंटेन्स का हिस्सा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक थेरेपी है। अब आप कंपैटिबल से क्या मुराद है, एफर्ट कर करके आपकी नमाज इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आप और नमाज इतने कंपैटिबल हो जाएंगे कि आपको मेहनत भी इतनी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी नमाज अच्छी होगी। शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ये प्रैक्टिस करके। तो देखिए, जब आपको बहुत स्ट्रेस हो तो ये 4 स्टेप्स नमाज में लगा कर देखें। फैसिनेशन और गहरे सांस, मतलब गैप्स देना और जहन को खाली करना, डिटैच होना दुनिया से, ख्यालात से कुछ देर के लिए डिटैच होना, अल्लाह के बारे में सोचना, अल्लाह की मर्सी के बारे में सोचना, रुकू करते हुए, सजदा करते हुए, और देन यू विल सी कि यू आर बिकमिंग कंपैटिबल विद व्हाट यू आर डूइंग। तो ये 4 स्टेप्स बहुत अमेजिंग है इंशाल्लाह ताला। इनको मैं मजीद कुछ और साइकोलॉजिकल थ्योरीज, फैक्ट्स बताकर आपको साबित करूंगा। और ये एक किताब है, हाउ गॉड चेंजेस योर ब्रेन। ये बेसिकली एंड्रयू न्यूबर्ग, एक न्यूरो साइंटिस्ट है, PhD, उसकी रिसर्च है। उसकी रिसर्च क्रिश्चियंस के ऊपर है। क्रिश्चियंस भी दुआ करते हैं, क्रिश्चियन प्रेयर होती है, ठीक है। उसकी रिसर्च है कि जो क्रिश्चियंस रेगुलर प्रेयर करते हैं संडे को चर्च में जाके, या वैसे ही खाने की टेबल पे, आपको पता है कि वो खाने से पहले एक प्रेयर कहते हैं। अब तो खैर ये ट्रेंड खत्म हो गया उनके यहाँ, लेकिन जो फैमिलीज अभी तक प्रैक्टिस करती हैं, तो ये उसकी रिसर्च है। उनका पैराइटल लोब जो है, वो जो मेडिटेशन करते हैं या प्रेयर करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, उनका पैराइटल लोब जो है ये श्रिंक कम होता है, जिसकी वजह से वो सारे फ़ायदे जो मैंने आपको पहले बताए। और ये मुस्लिम मलेशियन जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी भी रिसर्च है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं।